गुप्ता जी, आपने 3 साल क्या किया जो इग्नू का मजा लिया? एग्ज़ाम देना है, नकल करके पास हो गया। डिग्री से मतलब है सबको। डर रहे हैं मुझसे क्या? भाग रहे हैं आप मेरे को छोड़? बाहर तो खर्चा ज़्यादा पड़ जा रहा है। ज़्यादा? कितना रुपये खर्चा पड़ जा रहा है बीएचयू के छात्रों का अगर बताएं तो? 7। दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत है आपकी लाइफ में अभी? दिक्कत तो सबको है। क्या आप सबसे बड़ी दिक्कत क्या है आपकी लाइफ में? दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि जॉब नहीं है। कुछ बेकार नहीं किया? नहीं। हम लोग बढ़िया काम कर रहे हैं ना? एकदम लगे रहे ऐसे? लगे रहिए एकदम मस्त। आशीर्वाद दीजिए एकदम जब भी, लाइक का आशीर्वाद। हम बड़े, हम लोग को आशीर्वाद दीजिए। अरे नहीं, हम बिल्कुल छोटे हैं। वैसे तो सही आ रहे होंगे हम लोग, बढ़िया ना भाई साहब? हमें क्या दिख रहा है? गोरखपुर नहीं, कुशीनगर। तो कुशीनगर गोरखपुर अगल बगल का सिस्टम है। हाँ, पहचान वही है गोरखपुर हम लोग की। हाँ, और गोरखपुरियों की क्या पहचान है? मार धाड़। और कुशीनगर वालों की? कुशीनगर वो हम पीछे हैं, मतलब कि अगर हम लोग कहीं जाते हैं तो कुशीनगर कोई नाम नहीं है। हमें बताना पड़ता है कि हम गोरखपुर से हैं। अरे ऐसा बता, खौफ नहीं है क्या वहाँ पे कुछ ऐसा? खौफ ये है कि कुछ दिनों पहले कोई मुख्यमंत्री का शायद कोई मंत्री आए थे। अच्छा। तो वो आए, पहले कोई विरोध किया, बम फेंक दिए लोग। बम फेंक दिए? बम बना लेते हैं क्या ये कुशीनगर गोरखपुर वाले? अभी तो ठीक है, जैसे जहाँ तक मैं जानता हूँ से मेरे पिताजी लोग बताते हैं कि 20-30 साल पहले बहुत गुंडागिरी चलता था। घर पे बम बना लेते थे सब? बम नहीं, इसे कि हर चौराहे पे एक डॉन होता था। डॉन? अपना इलाका है। पूरा इलाका? अब वो इलाका अभी भी है क्या? सब है, लेकिन अब ठीक है, कानून व्यवस्था सही है। कानून व्यवस्था योगी सरकार ने टाइट किया काफ़ी? योगी जी नहीं कह सकते, योगी जी थोड़ा सा सही हुआ है, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे सही हुआ है। सही हुआ, क्रमशः चीज़ें आगे बढ़ी हैं और सब चीज़ों में बदलाव हुआ है। एक बैग नहीं सही हुआ कि एकदम आए योगी जी सीधे सही कर दी। हाँ, एक बैग तो नहीं लगता। आप ही अगर बनते योगी की जगह होते तो आप भी एक बैग कर देते कुछ चीज़ें। लूप होल्स को ढकते काफ़ी समय लग जाता है। एक बैग करने पे भी जैसे कि ये है कि लोग पचा नहीं पाएंगे, इससे लगा कि कुछ अजीब हो गया, भूचाल आ गया है। हाँ। तो क्या नाम है आपका? विमल कुमार गुप्ता। विमल जी गुप्ता जी। कुशीनगर के गुप्ता जी मिले हैं, बीएचयू में पढ़ाई कर रहे हैं। कहीं डिस्टेंस से एजुकेशन करके आए हैं, मतलब ऑनलाइन वाला ना? हाँ, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन ही है। ऑफलाइन ही क्लासेस नहीं करने होते, बस एग्ज़ाम देने जाना होता है। इग्नू टाइप का ये है क्या पूरा? हाँ, युग्नी का ही है ये। इग्नू का ही है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी वाला ना? हाँ। पेपर ऊपर देने गए थे ग्रेजुएशन में कि वो नहीं देने जाना? नहीं, जा सकते हैं हम तो, किताब देख के पास हुए। किताब देख के पास हुए? किताब रख के लिख के पास हुए। हाँ, लोग बोलते हैं कि वहाँ पे इग्नू में पेपर इग्नू में सही है, इग्नू में उतना सही, लेकिन राशि टंडन में ये है कहीं होता है कि नहीं करते हैं। मैं कहीं लड़के नहीं नकल कर पाते हैं, लेकिन मैं सीधे कहता हूँ, मैंने लिखा है, कॉपी रख के लिखा है। एक समय मेरा भी ऐसा आया था कि मैं सोचा इग्नू से मैं ग्रेजुएशन करूँ, उसके बाद एक तरफ MBBS की तैयारी भी करता रहूँ, तो लगा रहेगा, एक तरफ ग्रेजुएशन भी पूरा हो जाएगा। वहाँ पता चला मेरे मामा जी बोले कि किताब खोल के बढ़िया से लिख सकल, कोनो दिक्कत नहीं हो। तो ऐसा चीज़ है इग्नू। तो क्या लगता है इग्नू सही है हमारे लिए, बेनिफिशियल है? हाँ, सही है। जैसे कि जो लड़का गवर्नमेंट तैयारी करता है, गवर्नमेंट जॉब का, वो अपना तैयारी कर रहा है, एग्ज़ाम देना है, नकल करके पास हो गया। डिग्री से मतलब है सबको। तो गुप्ता जी, आपने 3 साल क्या किया जो इग्नू का मजा लिया? इग्नू नहीं, राशि टंडन। क्या किया 3 साल जब आप बस पेपर देने जाते थे? और हम पहले NDA की तैयारी करते थे। NDA की तैयारी? कब दिमाग में आया कि NDA की तैयारी करना था? 12th पास की, उसके बाद था कि हमें जॉब करना था, तो हमें और जॉब नहीं करना था। और जॉब मतलब कि और कोई जॉब, आर्मी का छोड़ के। हमको लगा ढेर सारा कर चुके थे क्या 12th तक यार? नहीं। अरे भगवान। तो 12th में NDA करना है और कुछ नहीं करना है? नहीं, NDA था, फिर वही सोचे थे करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। उस बार जैसे कि SSB जो इंटरव्यू होता है वो बहुत टफ होता है, बहुत ज़्यादा टफ, 5-6-7 दिन का होता है वो ना? हाँ, और ये एक चीज़ है कि मेरे हिसाब से NDA की तैयारी करना ठीक है, लेकिन ये समझिए कि अनारक्षित रूप से वो सैनिक उसूल के लड़कों के लिए आरक्षित है। उसमें आम लड़के बहुत कम होते हैं। ये कह सकते हैं कि अफवाह में कोई हो गया तो हो गया। आम लड़के बहुत कम होते हैं मतलब समझ में नहीं आया। जैसे जो सैनिक स्कूल के लड़के नहीं हैं, उनका होने की संभावना बहुत कम होती है। मतलब सैनिक स्कूल और NCC कर लेने से बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ये? NCC का तो नहीं बोल सकते, लेकिन सैनिक स्कूल का बोलेंगे। तो ये भेदभाव कर रहे हैं क्या इन लोग? भेदभाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि जो प्रोसेस है वहाँ के, आपका जो इंटरव्यू होता है, आपका बहुत ही चाल ढाल, खान पीना कैसा खाते हैं, वो सब देखा जाता है। और ये सब सैनिक स्कूल वालों को बचपन से ही पढ़ाया जाता है? वो पढ़ रहे हैं। हम लोग अभी गए
पास की एग्ज़ाम, हमें लगा एग्ज़ाम पास कर देते, एग्ज़ाम पास करने के बाद भी अब SSB इंटरव्यू नहीं निकल पाता है किसी को, बहुत क्या अधिकतर लोगों का नहीं निकल पाता है। आजकल अगर आप सजेस्ट करना चाहें किसी को कि आप सबसे बेस्ट अपने बच्चे को किसी स्कूल में भेजो, तो आप जैसे नवोदय हैं, सैनिक स्कूल है, आर्मी स्कूल है, ढेर सारे बोर्डिंग स्कूल हैं, तो आप कहाँ सजेस्ट करेंगे लोगों को? अब मैं तो ये नहीं सजेस्ट करता कि इसमें जाइए या इसमें जाइए, वो अपने लड़के को क्या बनाना चाहते हैं उस पर निर्भर करता है। हाँ, या वो क्या बनना चाहते हैं। अब आर्मी में जाना है तो हम सैनिक स्कूल में बोलेंगे उसे। तो एनडीए कैसे छूट गया फिर? कहाँ से स्टार्ट किए थे एनडीए वाला? 12th के बाद फिर कहाँ तैयारी करने निकले? हम तो गोरखपुर ही गए थे। गोरखपुर ही पहुँच गए? कुशीनगर से निकल के गोरखपुर चले गए यार, और आगे बढ़ते थोड़ा सा। कितना नंबर आया था एनडीए में फिर वहाँ पे? वहाँ एग्ज़ाम वाले में? नहीं, एग्ज़ाम नहीं निकला कभी। एग्ज़ाम नहीं निकला? किस वजह से यार? इंग्लिश मेरा सही नहीं था, इंग्लिश में एग्ज़ाम था वो ख़राब होता था और इंग्लिश ख़राब हो गया। चलिए आइए BHU में आते हैं। BHU में आप एडमिशन लिए, मास्टर्स सोशल वर्क ना, MSW बोला जाता है। हाँ। क्या कोड है इसका? किस नाम से पहचाना जाता है CUET वाले में? सोशल वर्क, MA इन सोशल वर्क। MA इन सोशल वर्क। तो बताइए, सोशल वर्क के लिए आपने तैयारी की, क्या क्या पढ़े कि CUET वाला MA सोशल वर्क निकल गया? अगर इस बार देखें आप तो जो पहली बार एग्ज़ाम हुआ था, तो इस बार CUET में कुछ मतलब कि एक जो ये कोर्स है ऊपर से जो कोड था यूपी जी कुछ याद नहीं आ रहा। हाँ 40 था। नहीं है कोड वाला, कोई नहीं। सिलेबस क्या तैयार करके आएगा लड़का, पढ़ लिख करके आएगा? इधर आ जाइए आप। क्या तैयार करके आएगा तो उसका निकल जाएगा ये कोर्स? पढ़ाई रीजनिंग सही रहे और GS और रीजनिंग बस पूछा जा रहा है? वही पूछा गया था अधिकतर क्वेश्चन। हल्का फुल्का मैथ? हाँ मैथ था। हिंदी इंग्लिश का कुछ ऐसा कुछ? वही थोड़ा बहुत था। अब मेरे जो मैं पेपर दिया था उसमें अधिकतर क्वेश्चन रीजनिंग के थे, थोड़ा GS था, और नहीं तो सब कूट वाले क्वेश्चन थे कि ये कूट है, ये कूट एक कूट दो, और उसमें आप इथिकली चूज करके आंसर दीजिए। एक कूट दो कूट मतलब समझ में नहीं आया। ये वो रीजनिंग का एक क्वेश्चन आता है, कूट 1 कूट 2, उसमें उत्तर देना पड़ता है कि ये सही है ये गलत है। अच्छा, टोटल कितने क्वेश्चन आए थे वैसे? 100 क्वेश्चन आए थे। आपने कितने सही कर डाले? सही हम तो 60 ही किए थे क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन किए थे, उसमें से कितना सही हुआ? अब नंबर के हिसाब से लग रहा है कि 50-55 सही हुआ होगा। 50-55 सही हुआ? 55, हाँ 55-60। तो क्या आपका कट ऑफ बना CUET? 210। तो हम क्या बोल सकते हैं लोगों को कि कितना नंबर लाने पे यहाँ पे आ सकते हैं? सबसे कम नंबर और सबसे ज़्यादा नंबर? जनरल में तो 245 कट ऑफ गया था। 245? हाँ, EWS का 218 गया। 245 नीचे वाला 245 की जनरल में टॉप वाले का 245? टॉप वाले में 245 तक। नहीं तक में उसके ऊपर और 218 EWS, फिर 206 OBC और 160 SC का गया था, और ST का शायद मैं उसका नहीं बता सकता कंफर्म, क्योंकि गलत कुछ बोलना सही नहीं होता। कोई बात नहीं, कट ऑफ मतलब यही सब है, एक अनुमान लगा सकते हैं। और भी हम किसी से मिलेंगे तो इसके बारे में ज़रूर बतियाएंगे, क्योंकि चीज़ें एकदम सही करेक्ट बता देनी चाहिए। और अगर हम पूछते हैं यहाँ पे कितनी सीट है टोटल MSW में, तो क्या बताएंगे आप? 63। इसमें से पेड सीट है पूरी इंक्लूडेड की पेड सीट अलग से है? पेड सीट नहीं बोल सकते, ये तो सेल्फ फाइनेंस ही है। पूरा सेल्फ फाइनेंस है? हाँ। तो कितना फीस लग जाता है इसका? 2 साल का कोर्स है, 60,000 लग जाएगा। 30 हज़ार के स्लॉट में पैसा ले रहे हैं? 2 बार 4 सेमेस्टर का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है ये। क्या ये बहुत ज़्यादा पैसा ले रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि सही ले रहे हैं ये पैसा? ठीक ले रहे हैं। कुछ कम किया जा सकता है क्या ये? नहीं, कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कोर्स महंगा है। और इससे एक बार हम लोग जब आए थे एडमिशन, तो 2-3 दिन बाद एक सर आए थे, जोशी सर नाम है उनका। तो वो बता रहे थे कि 3rd सेमेस्टर में हम लोग जब जाएंगे तो हम लोग को टूर पे ले जाएंगे सब लड़कों को। उसी पैसे में? हाँ, अपने से यूनिवर्सिटी ले जाएगी हम लोगों को। पैसा नहीं मांगेंगे अलग से? नहीं, यही तो बोला, तो यही है उन्होंने। अच्छा, बाद में क्या करते हो तो जाएंगे। तो कहाँ लेके जाते हैं वो टूर? बताए थे कि मतलब कि जाएंगे किसी इंडस्ट्री में या बाहर किसी अलग शहर में, तो घुमाएंगे बताएंगे, फिर हम लोग को अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि गुप्ता जी कंफर्टेबल हैं आप मेरे साथ? हाँ। मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ क्या? नहीं। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं पूछ दे रही हूँ जैसे परेशान हो जा रहे हैं आप? अरे नहीं। बुरा या भला ऐसा कुछ नहीं ना लग रहा हूँ मैं? अरे नहीं भैया। डर रहे हैं मुझसे क्या? भाग रहे हैं आप मेरे को छोड़ के? नहीं, ऊपर से आ रहा था, मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे इधर हो गए हम लोग। चलिए कोई बात नहीं,
MSW लोगों को क्यों पढ़ना चाहिए भाई, क्या खास है इस कोर्स में, सटीक से तुरंत बताइए। सोशल वर्कर बनना चाहता है, प्रोफेशनल सोशल वर्कर, अच्छा, उसे करना चाहिए। और अगर कोई चाहता है कि जॉब लग जाए या PhD करना चाहता है तो और सब की तुलना में इसमें PhD करना आसान है, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्या कहते हैं कि भीड़ नहीं है हमको टॉपिक बहुत ज़्यादा है, जहाँ भीड़ नहीं होता वहाँ टॉपिक बहुत ज़्यादा होता है। और सिलेबस भी हम लोग का ना, जैसे कि अगर कुछ लगे कि बहुत आसान है, ऐसा भी नहीं है कि सिलेबस बहुत कठिन है, क्योंकि हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना है। हमें समझे साइकोलॉजी पढ़ना है, सोशियोलॉजी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, इसी में कि हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क में, और सोसाइटी पढ़ना है। कि ये समझ सकते हैं कि सिलेबस बहुत लेंदी है। अगर कोई बहुत बढ़िया से पढ़े तो समझिए कि वो प्रकांड विद्वान बन सकता है, इतना है। अच्छा, मतलब ये नेट JRF वाला सिस्टम इसमें भी अप्लाई होता है, एकदम UGC वाला पूरा टोटल ना। मतलब इतना सिस्टमेटिकली ये कोर्स यहाँ BHU में चल रहा है, कई लोगों को मालूम ही नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ, सोशल साइंस के ढेर सारे, आप नेतृत्व करिए, कोई गलत मैं बोलूँगा तो रोक दीजिएगा, ठीक है। सोशल साइंस में ढेर सारे प्रोफेशनल कोर्स चलते हैं, जैसे रूरल डेवलपमेंट MSW, और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, पीस स्टडीज़ करके भी चलता है, और जेंडर स्टडीज़, MPMIR, लाइब्रेरी साइंस, बहुत सारे। और लोग बोलते हैं कि इसमें लोग HR बनने का बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग मिलता है। आपका भी कोर्स वही है क्या? हाँ, मेरा स्पेशलाइजेशन HR ही है। कई लोग बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में उनका स्पेशलाइजेशन HR है, तो क्यों, कैसे डिफ़र कर रहे हैं एक दूसरे से, बताइए। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का उतना तो नहीं पता मुझे, लेकिन जो HR है ये दो होते हैं, एक HRM होते हैं, एक HR काउंसलर होते हैं। तो जो HR मैनेजमेंट वाले होते हैं वो MBA वाले होते हैं, वो मैनेजमेंट का काम करते हैं। और जो HR काउंसलर होते हैं ये हायर करना, फिर जो लेबर का समस्याएं देखना, अच्छा, ये सब करते हैं पूरा। मज़ा आ रहा है आपको इस कैंपस में? हाँ, मज़ा तो आ रहा है, सपना था ना। फील्स लाइक होम और नॉट? BHU में देखिए, ये कैंपस बहुत बढ़िया है, हवा अच्छी है, वातावरण सही है, पूरा बढ़िया है, बहुत बेहतरीन। इतना अच्छा इन्वायरमेंट कहीं नहीं मिलेगा, गांव में भी नहीं मिलेगा। आपने कभी देखा था जीवन में इतना बढ़िया इन्वायरमेंट? नहीं, कभी नहीं देखा था। मैंने भी ऐसा अजूबा आज तक कभी नहीं देखा। एक चीज़ लोग कहते थे कि बनारस में आप आ गए, चाहे BHU में आ गए तो जाने का मन नहीं करता है, नहीं करेगा। मुझे पहले लगता था कि इसे कहते हैं लोग, लेकिन जब मैं आया, मुझे सच बताऊँ, घर जाने का मन नहीं करता। काफ़ी खास है वो तो सबको मन नहीं करता। हमारे भी घर वाले समझ सकते होंगे ये बात। ये है दोस्तों एक छोटा सा कोर्स, और काफ़ी बड़े बड़े काम। 20 साल से ये कोर्स चलाया जा रहा है, तो काफ़ी एलुमनाइज निकले होंगे यहाँ से। लगभग 20 साल, मैं कंफर्म नहीं बता सकता, लगभग 20 साल मान लीजिए। कोई किसको अगर मतलब परफेक्ट जानकारी जिसको भी होगी वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएगा कि नहीं 20 साल नहीं, इतना साल का होगा। आपके लिए भी ईजी हो जाएगा, हमारे लिए भी ईजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग मनुष्य ही हैं, मुँह से हमेशा कुछ गलत निकल सकता है, लेकिन गंदा नहीं निकलेगा। तो गलत और गंदा में अंतर है कि नहीं? तो ये हैं गुप्ता जी, कुशीनगर वाले। हॉस्टल मिला कि नहीं आपको यहाँ पे? हॉस्टल मिला था, लेकिन थोड़ा लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन था कि ये जो कैसे, जब से हॉस्टल मिला मुझे, हाँ, तो मुझे ऑफलाइन मिला था। अच्छा, पहले ऑनलाइन हुआ तो उसमें नहीं हुआ था मेरा। हाँ, ऑफलाइन हुआ तो एक लड़का, ये प्रोसेस ऐसा है कि जो लड़का लिया हुआ हॉस्टल, उससे पहले नाम, उसका उस लिस्ट में नाम आ गया था, लेकिन उसने कराया नहीं। और नियम ये है कि अगर उसका लिस्ट में नाम नहीं आया, तो उसे अब नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। इस वजह से आपको हॉस्टल नहीं मिला? नहीं, उसे नहीं मिला, तो फिर मुझे मिला। तो जब मिला तो वो कुछ एप्लीकेशन लिख के डीन उनसे बात कर दिया, और जो हम लोग के काउंसलर थे, कोऑर्डिनेटर काउंसलर बोल रहा मैं, तो उन्होंने कहा कि उसे नहीं मिलेगा, और कितना भी दौड़ ले तुम्हें ही मिलेगा। और मैं बेफिक्र हो गया, तो वो अपना सोर्स पानी लगा के ले लिया। बाप रे बाप, सोर्स पानी लगा करके एक और सीट बढ़वा नहीं दी गई? बढ़वाई तो जा सकती थी ना? नहीं, बढ़वाई नहीं जा सकती, उन्होंने ऐसा ही बोला कि जैसे कि जो सीट है यहाँ का हॉस्टल का, वो पहले से फिक्स होता है कि इतना सीट इस लड़कों को जाएगा, इतना सीट इस लड़कों को जाएगा। बहुत बेकार प्रणाली। और सब बढ़िया ना? हाँ, बढ़िया है। हॉस्टल मिल जाता तो कहाँ बाहर रहते, कितना खर्चा पड़ जाएगा आपका फिर? बाहर तो खर्चा ज़्यादा पड़ जा रहा है। ज़्यादा? कितना रुपये खर्चा पड़ जा रहा है BHU के छात्रों का अगर बताएं तो? बाहर
से हम खाना नहीं बनाते हैं, हम खाना मेस में आके खाते हैं। फिर भी 7,000 खर्चा हो जा रहा है। खाना इसमें इंक्लूड किए हैं 7,000 में? हाँ, इंक्लूड करके बताएं। इंक्लूड करके बता रहे हैं। खाने के लिए स्पेसिफिकली कितना खर्चा आ जाता है? 2,000 रेंट का रूम का रेंट है, और अगर मानिए खाने खाते हैं बस तो 50 रुपये वैसे है, कुछ और खा लिए एक्स्ट्रा तो थाली का दाम बढ़ जाता है। महंगाई भी बढ़ गई है भाई। हाँ हाँ, वो तो है। तो 3-4 हज़ार आ जाता है इसी बस खाने का। बस खाने का। तो कितने का प्लेसमेंट आप एक्सपेक्ट करके आए कि BHU आपको इतना पैसा दे देगी जाते जाते? एक्सपेक्ट तो कुछ नहीं किए हैं, लग जाए बस 30-40 ये। हाँ, वो अगर नहीं, मतलब कि मेरे जॉब करने का वैसा है नहीं, लेकिन सोचे थे PhD करेंगे हम भी। सब लोग कहते हैं कि इट्स फील लाइक BHU, वी आर इन BHU कैंपस, वेरी ब्यूटीफुल, सब कुछ एनर्जेटिक। अच्छा, जब प्लेसमेंट की बात करते हैं तो प्लेसमेंट एकदम ना के बराबर हो, है भी तो बहुत कम पैसे का, 30,000 25,000 ऐसे। ये कहाँ पे हम छूट रहे हैं? क्या हम पीछे हट रहे हैं कि प्लेसमेंट कंपनीज हमारे पास नहीं आ रही हैं? और सबका तो नहीं बता सकता, जैसे कि इस जो एक कोर्स है, इस कोर्स में भारत में कहीं भी उतना मतलब कि अच्छा जो क्या कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन नहीं, इसे क्वालिटी नहीं सही है इस कोर्स की, कहीं नहीं सही है। आप यहाँ तो ठीक है BHU में, और कहीं जो यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटी वहाँ बढ़िया है। आप महाराष्ट्र में चले जाइए, वहाँ के हर कॉलेज में MSW है, प्रॉब्लम लगभग हर कॉलेज में। से अब जाएंगे कहीं, जैसे अब कोई कॉलेज है, मैं नाम नहीं ले सकता, चाहे से कोई है, मे भी कोई है ऐसे नाम है, तो वहाँ एक टीचर रहेगा, बस कोर्स रहेगा, कोर्स है लेकिन टीचर ही नहीं है। हाँ, और यहाँ भी है तो सेल्फ फाइनेंस मोड में है, नहीं कोई और पढ़ा रहा है। जैसे कि आप सोशल वेलफेयर एक है, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वो लॉ का टीचर पढ़ा रहा है। हिस्ट्री फिलोसफी है, वो तो कोई हिस्ट्री का टीचर पढ़ा रहा है। मतलब कि सब अलग अलग टीचर आके पढ़ा रहे हैं। कोई स्पेशल कोर्स, मतलब कि ये नहीं कि वो सोशल वर्क का ही है, PhD किया है वही पढ़ा रहा है, बस अलग अलग टीचर पढ़ा रहे हैं, अलग अलग चल रहा है यूँ ही बस। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को बदलाव में लानी चाहिए। तो क्या किस, अगर मान लीजिए जॉब वॉब नहीं मिलता है तो आप फिर क्या करेंगे? किस तरीके के काम हमें इस फील्ड में चूज़ करना चाहिए? इस जॉब नहीं मिलेगा तो PhD है, और क्या PhD है। जैसे लोग स्टार्टअप करना पसंद करते हैं, किसी एक तरीके का, कोई फर्म खोल रहा है तो कोई चाय की दुकान खोल रहा है, हर तरीके का स्टार्टअप है। तो क्या कुछ स्टार्टअप भी है क्या इस कोर्स में? MSW स्टार्टअप, आप NGO खोल सकते हैं अपना। NGO स्टार्टअप तो नहीं कहेंगे, NGO है। अफराद पैसा जो इसके चक्कर में पड़ेगा ख़राब हो जाए NGO, बहुत बंद हो जाएंगे ऐसे NGO। पैसे के चक्कर में पड़े कि हाँ बस पैसा कमाना है, तो नहीं हो पाएगा। हाँ, अरे ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देखा जाता है NGO को काम दे रहे हैं। ऐसे अधिकतर NGO का जो है, जो पैसा कमाने के या जो आई हैं अच्छे काम के लिए भी, वो 2 साल में बंद हो जाती हैं अधिकतर NGO। ओके, चला नहीं पाते लोग। शुरू में आएगा, शुरू में थोड़ा आदमी स्ट्रगल करेगा, तो एक समय आएगा कि सही रहेगा, फिर ख़राब होने लगेगा। हाँ, मतलब ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ वेरी हार्मफुल। आपको एकाएक पैसा मिल जाए, जिसके पास पैसा नहीं है वो पैसा लगा करके मेहनत करके आगे बढ़ रहा है, काम कर रहा है, जिसके पास ऑटोमेटिक पैसा आ जा रहा है वो पैसा खा करके बिना काम किए बैठ जा रहा है। तो थोड़ी सी कॉस्ट अगर काम करने पे भी लगाते तो वो घोटाला सामने नहीं आता, NGO बंद नहीं होता। एग्जैक्टली इतना यही सब समझाइए घूम के लोगों को। आप NGO मत खोलिए, आप 25-30 NGO को चलाइए बैठ करके ऊपर से, बिना उसके मालिक हुए। ठीक है, किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या, NGO एक्टिविज़म टाइप का भी हम लगता है कि इस कोर्स में कर सकते हैं। बहुत सारी संभावनाएं कर सकते हैं जागरूक करने का लोगों को। जैसे कि हम लोग जो हैं जहाँ जाते हैं वो लेबर ऑफिस है, तो वहाँ पे लेबरों को जो उनकी लिए योजनाएं हैं उसके बारे में बताया जाता है। तो अब जैसे हम मिले थे, अब आज ही बता रहे हैं हम आपको, एक मजदूर था। हाँ, वो उसका मालिक जो था उसे पैसे नहीं दे रहा था, काम करवा के छोड़ दिया था। फिर ये था कि उसे कोई बताया हो या ना बताया हो, वो जहाँ पे था हम लोग उसके कुछ ही दूर पे काम कर रहा था। हाँ, तो उसे पता चला होगा। तो आया है, एप्लीकेशन लिखा है। अब एप्लीकेशन लिखा है तो उसे आराम से पैसा मिल जाएगा। नहीं तो दूसरा होता, अगर वो नहीं आता कर्मचारी के पास तो दौड़ता रहता, नहीं मिलता पैसा। ऐसा बहुत होंगे ऐसे कि पैसा नहीं देते हैं, पैसा लेके बैठ जाते हैं। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आप लोगों को रोजगार के साथ साथ आप लोगों को पढ़ा लिखा भी सकते हैं, बौद्धिक स्तर को बढ़ा सकते हैं। जो करेंगे ना वही आपका काम बन जाएगा। कुछ दिन तक करिए, हमको नहीं लगता कि कोई प्रोफेशन आपको बताएगा कि ये काम करना है। को प्रोफेशन ज़बरदस्ती NGO का काम आप कर सकते हैं क्या?
ज़बरदस्ती तो नहीं, आदमी की इच्छा होनी चाहिए। आदमी की इच्छा होनी चाहिए। अभी आपको बढ़िया पैसा मिले किसी अलग प्रोफेशन में तो आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अधिकतर तो जाएंगे, मैं लेके नहीं जाऊँगा। बस यही है, लोग हमेशा मतलब रास्ते और पैसे में से पैसे को चुनना पसंद करते हैं, क्योंकि रास्ता बहुत कठिन है भाई ना। हाँ, पैसे की ज़रूरत सबको है और हमने रास्ता चुन लिया है। नहीं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोग। हाँ, हमें आपको लोगों को लगता है कि 10, 20, 50 हज़ार व्यूज़ आने से पैसे मिलने लगते हैं। तो 10, 20, 50 हज़ार व्यूज़ पे $1 हमको लगता है कि $1 भी नहीं मिलता होगा। अब व्यू पे कहाँ पैसे मिलने हाँ, वाले हम हैं? इन्फॉर्मेशन पे काम कर रहे हैं ताकि नहीं, एक भैया आप लोग जो ये काम कर रहे हैं ना, बहुत बढ़िया है। जैसे कि हम लोग भी जब थे यहाँ आए थे पहले थोड़ा बहुत, जैसे कि जब शुरू से मैं जब एडमिशन लेने का प्रोसेस था तो मैं आपकी वीडियो देखता था। मुझे मतलब उससे कुछ समझ आता नहीं था। माने कि हम वहाँ पे हैं, कभी यहाँ आए ना कोई दोस्त है, कुछ पता नहीं है। तो आपकी वीडियो के थ्रू हम लोग जानते हैं कि हमने यहाँ क्या हो रहा है, प्रोसेस क्या है, तो पता चलता रहता है। बहुत मेहनत किया है यार। मेहनत मतलब लगे हाथ क्या क्या होते चले गए। शुरू में आप लोगों को बहुत दिक्कत हुआ होगा। आई डोंट नो क्या दिक्कत हुआ, लेकिन किसी दिन फुर्सत से बैठ करके अगर इसके बारे में बात करें दिक्कतें सारी याद आएंगी। अभी मैं भूल जाता हूँ सब। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है आपकी लाइफ में अभी? दिक्कत तो सबको है। क्या आप सबसे बड़ी दिक्कत क्या है आपकी लाइफ में? दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि जॉब नहीं है। जॉब नहीं है। और दिक्कत मेरी सबसे बड़ी क्या है पता है? ओपन माइक पे बोल रहा हूँ कि टीम एक बने तो हम और भी बढ़िया से काम कर सकते हैं। हमें एक टीम की ज़रूरत है। अच्छा। और टीम के लिए हमें रेवेन्यू लगाने पड़ेंगे, और अभी हम कहीं से रेवेन्यू लेना नहीं चाहते, घर से भी नहीं लगाना चाहते। तो हम बस एक टीम को देखना चाहते हैं, सीख करना चाहते हैं। ये इन्फॉर्मेशन है। और दोस्तों चलिए यहीं पे बंद करते हैं इसको। बहुत इमोशनल बातें हो गई ना, कुछ बेकार नहीं किया। नहीं, हम लोग बढ़िया काम कर रहे हैं ना। एकदम लगे रहे ऐसे लगे रहिए, एकदम मस्त। आशीर्वाद दीजिए एकदम, जब भी लाइक का आशीर्वाद। बड़े हम लोग को आशीर्वाद दीजिए। अरे नहीं, हम बिल्कुल छोटे हैं। अरे नहीं। और दोस्तों ये रहा MSW की कहानी। MSW के छात्र की जुबानी BHU के। और अगर कुछ पूछना रह गया हो कि यार ये तो भूल गए आप, तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आगे चल के कोई भी MSW मास्टर इन सोशल वर्क का छात्र मिलता है, विद्यार्थी मिलता है, तो डिंग कवर करने की कोशिश करेंगे हसीन अंदाज में। तो कोई दिक्कत नहीं ना बात करने मेरे से? नहीं भैया, नहीं भैया, एकदम सही हूँ मैं ना? एकदम बिल्कुल सही। कितना सही हूँ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो मिलेगा हिमांशु मिश्रा एक नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो ख़त्म करने का मन ही नहीं करता, होता है आप लोगों से बात करते रहे।